हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोर टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है, आज हो चुकी है 7 नवंबर। ठीक है, और आज आने वाला है राउंड 6 जोशा का रिजल्ट। और उसके बाद जो आगे प्रोसेस होने वाली है वो होगी सी एस ए बी के स्पेशल राउंड्स पे। तो अगर आप सोच रहे हो कि उस राउंड में जाना है तो आपको ये वीडियो कंपलसरी देखना पड़ेगा। शांति से 2 बार देखना पड़ेगा, पूरे एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि सी एस ए बी ने अपने रूल्स थोड़े जो हैं वो निकाल दिए हैं। तो उसके लिए क्या है, मैं आज वो डिटेल्ड में समझाने वाला हूँ। वीडियो 10 या 15 मिनट का होगा। वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना उसे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा सी एस ए बी 2020 स्पेशल राउंड शेड्यूल। शेड्यूल तो हमने एक्चुअली देख लिया है, तो अभी उस पर हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स फॉर सी एस ए बी स्पेशल राउंड्स। वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर दी। ठीक है, और ये है 4 पेज की पीडीएफ। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सी एस सी बी स्पेशल वैकेंट सीट फिलिंग राउंड्स स्पेशल राउंड्स 2020। ठीक है, चलिए। This is to inform all concerned that CSAB 2020 will be conducting two special vacant seat filling round, henceforth called CSAB special round, for which fresh registration is mandatory as per given CSAB portal. That is, this website is given during 17th to 19th November 2020। मतलब कि समझो आप लोग कि आपको है ना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है बबुआ। आपको जोशा वाला रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। ठीक है, आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कौन सी वेबसाइट पे? ये वाली वेबसाइट पे। और कौन सी डेट के बीच में? 17 से 19 के बीच में ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी। देन वी हैव ऑल द कैंडिडेट्स participating in the CSAB 2020 special rounds are required to go through CSAB information brochure available on portal। ठीक है, थरली वो हम मैं बताऊंगा, वो काम आपको नहीं करना है। अब देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत ध्यान से समझना। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड जेडब्ल्यू मेन, क्योंकि हम एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ही सीएससीबी में जा रहे हैं। ठीक है, और एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए क्या चाहिए? जेडब्ल्यू मेन्स। जेडब्ल्यू मेन 2020 एंड फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी एज पर जोशा बिजनेस रूल। ठीक है, जोशा बिजनेस रूल के आप अगर एलिजिबिलिटी कर रहे हो, मतलब कि अगर आपने जोशा में अप्लाई किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर ही पाओगे। Are eligible for participating CSAB special rounds. This includes the candidates who have been allotted a seat in Joshua round in NIT Plus system and secured admission in allotted institute by paying partial admission fee। मतलब कि अगर आपने आपको एनआईटी में मिल गया, एनआईटी जलंधर, एनआईटी त्रिची, कहीं पे भी मिल गया, आपने पार्शियल एडमिशन फ़ी भी पे कर दी, आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी पे कर दी, आपने एडमिशन सिक्योर कर दिया है ना। वो जो हम 9 से 13 तारीख के बीच में करने वाले हैं, सीट सिक्योर करना, वो भी आपने कर दिया है। ठीक है, तो अगर वो भी कर दिया तब भी आप पार्टिसिपेंट सी एस ए बी में कर पाओगे। The candidates who have been allocated a seat in Joshua round earlier but they opted to for seat withdraw or their seat was cancelled after document verification। मतलब डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ आ गई, आपका सीट कैंसिल हो गया, या फिर आपको सही कॉलेज नहीं मिली, कोई ऐसी कॉलेज मिली जहाँ पे आपको नहीं जाना था और आपने सीट विड्रॉ कर ली, वापस खींच ली, कैंसिल कर लिया अपना प्रोसेस, तो भी आप वहाँ पे जा पाओगे। थर्ड ऑप्शन है the candidates who have not registered on Joshua portal or opted the exit option in Joshua rounds or seat allotted in IITs or seat allotted but cancelled due to non-reporting or no seat was allotted till Joshua 6th round। मतलब कि आप जोशा में गए ही नहीं थे, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, पता नहीं होता है, या फिर नहीं गए वो लोग। ठीक है, ऑप्टेड एग्जिट, बाहर ही निकल गए, चलो पहले राउंड से ही। सीट आईआईटीज में मिली है, लेकिन पुरानी आईआईटीज में मिलती है ना कई लोगों को, और वो चाहते हैं कि इससे अच्छा तो एनआईटी है, चलो तो वहाँ चले जाते हैं। और सीट अलोकेटेड बट कैंसल्ड ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग, मतलब कि सीट अलोकेट हो गई लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो अभी होने वाला है 9 से 13 के बीच में। नो सीट अलोकेटेड टिल जोशा, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, और ये सारे ही लोग मोस्टली जाएंगे सी एस ए बी में, कि जिनकी सीट अलॉट नहीं हुआ टिल 6th राउंड तक। ठीक है, ओके, तो ये 3 क्राइटेरिया हो गए। आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें फिट होते ही होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन CSAB 2020 स्पेशल राउंड्स टू परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स, otherwise their candidature will not be considered for CSAB special round। Hence they are advised to complete the following steps and comply with the same in all respect as per registration schedule mentioned for CSAB। मतलब कि आपको अब जो मैं स्टेप्स बोलने वाला हूँ वो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है,
रजिस्ट्रेशन 17 से 19 के बीच में होगा और शेड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए लोग बोल रहे हैं। शेड्यूल के बारे में तो आपको बताइए, हर एक शेड्यूल की अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। वैसे ही जोशा में जैसे मैंने दिया था वहाँ पे यहाँ पे भी मैं दूंगा, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन में क्या है, ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स वांट टू पार्टिसिपेट इन CSAB आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन CSAB पोर्टल। ये वेबसाइट दी रखी है वहाँ पे csab.nic.in। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तब आपको 17 से 19 के बीच में आपको मिलेगा आपको टाइम। आप वहाँ पे जाके सब अपना सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी अभी भी अपने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, ठीक है, वो मैं पोस्ट कर दूंगा जल्दी, तो आप उसको भी समझ लेना। नेशनैलिटी, बाकी सारी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स और वो सब है जो उसके हिसाब से आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप 2, पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फी। यहाँ पे पार्टिसिपेशन फी क्या है, देखो ध्यान से समझना। CSAB स्पेशल राउंड पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट मस्ट पे पार्टिसिपेशन फी ऑफ ₹37,000, मतलब 37,000 वो लोगों ने पार्टिसिपेशन फी रखी है जनरल EWS OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए, एंड 17,000 फॉर 17,000 SC ST PWD कैंडिडेट्स through online mode by clicking on the link given on the CSAB portal. This includes 2,000 as a non-refundable processing charges. The participation fee can be paid using debit card, net banking and credit card और स्टेट बैंक e-चालान। मतलब कि आपको इसमें नए तरह से 37,000 37,000 और 17,000 में से कोई भी एक पे करना आ सकता है। और अगर आप इसमें भी विड्रॉ वाला ऑप्शन देखते हैं आगे, वो करते हो तब आपके 2,000 रुपये कट जाएंगे, बाकी का आपको वापस मिल सकते हैं। मतलब ये पूरा नया पैसा आ रहा है। दिस इज समथिंग आई एक्चुअली डोंट लाइक, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। अगर आप बताना, ठीक है, कई लोगों ने विड्रॉ किया होगा ये सीड, तो उनको रिफंड कितना मिलेगा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड को जो रिफंड मिला था वो काफ़ी टाइम बाद मिला था, शायद 2 या 3 महीने बाद। आपको कितनी जल्दी रिफंड मिलता है? अब सपोज के मैंने विड्रॉ ऑप्शन ले लिया है और रिफंड मुझे दे रहे हैं लोग 2 या 3 महीने बाद, तो फिर मुझे यहाँ पे अलग से 37 लाने पड़ेंगे ना। सब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। आपको रिफंड जल्दी इनिशिएट करना चाहिए इस केसेस में। अगर आपका रिफंड इनिशिएट हो चुका हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। The candidates who had already paid seat acceptance fee during JOSHA 2020 round, but their seat was withdrawn or cancelled. Last allotted seat which was withdrawn cancelled must be from NIT Plus system. After document verification are required to pay only 2,000 non-refundable charges. वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, खुश कर दिया। कितना बढ़िया रूल है। जो अभी हम बात कर रहे थे उसको इस रूल ने एक ही झटके में निपटा दिया। अगर आप लोगों ने जोशा में कितने थे याद करो, 35,000 रुपए थे, ठीक है। आपका अगर NIT प्लस सिस्टम में हुआ था, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। NIT प्लस सिस्टम में आपका एडमिशन हुआ था, ठीक है, NIT प्लस सिस्टम में आपका एडमिशन हुआ था और आपने 35,000 पे कर दिए थे, लेकिन फिर आपने विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ करने पे है ना, आपको क्या बोलते हैं वो लोग, रिफंड का बोले थे, रिफंड का है। लेकिन अगर आप CSAB में जाते हो तब आपको रिफंड आया नहीं होगा, जैसे मैंने बोला था। ये उसका बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला है इन लोगों ने। तो वो क्या करेंगे, वो 35,000 यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे कितने पे करने थे, 37,000 पे करने थे, ठीक है। और हमने ऑलरेडी वहाँ पे कितने पे कर रखे थे, 35,000। तो डिफरेंस कितना बचा, 2,000 रुपये। और वो 2,000 क्या है, नॉन रिफंडेबल चार्जेस है, वो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पे करने के। बहुत ही अच्छा रूल है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। Their seat acceptance fee already paid will be adjusted against the participation fee for CSAB rounds and this amount will be transferred to finally admitting institute। मतलब कि जो वहां से 35,000 से वो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से 35,000 चले जाएंगे कॉलेज के पास। मतलब आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। दिस इज रियली गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। This will not applicable if a last allocated seat is withdrawn cancelled from IITs। अगर आपने IIT से सीट विड्रॉ किया है तब ये नहीं लगेगा। Such candidates are required to pay participant fee as mentioned in point 1 above। मतलब जो IITs में से जिन लोगों ने विड्रॉ किया था, ठीक है, उन लोगों को फिर से पे करना आ सकता है। उन लोगों के लिए जो हमारा केस था वो दिक्कत वाला है। NIT प्लस सिस्टम में जिन लोगों ने विड्रॉ किया था, NIT प्लस सिस्टम मतलब आपने ट्रिपल IITs में से विड्रॉ किया, IISc शिवपुर में से विड्रॉ किया, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में से विड्रॉ किया, या कोई भी NITs में से विड्रॉ किया, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपने IITs में से विड्रॉ किया है तब आपको पूरा फिर से पे करना आ सकता है, ठीक है। पार्शियल एडमिशन फी के बारे में भी लिखा है। द कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी पेड द पार्शियल एडमिशन फी ड्यूरिंग द जोशा एडमिशन प्रोसेस ड्यूरिंग 9 to 13 फॉर सिक्योरिंग द सीट इन NIT प्लस सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली 2,000 as non-refundable processing charges. The partial admission fee already paid will be adjusted against the fee for CSAB special rounds and the amount will be transferred
टू द फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जो पार्शियल एडमिशन फी है वो भी वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सच कैंडिडेट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड्स व्हाइल रिटर्निंग देयर सीट फॉर विच दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन आफ्टर जोशा राउंड इन NIT Plus system. However, if a new seat allocated in CACB special round, then previously allotted seat in JOSHA round NIT Plus system will automatically get cancelled and candidate will not have any claim on the previous secured seat. इस पूरे वीडियो में जो 2-3 पार्ट्स हैं उसमें मैं स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा छोटे छोटे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं इसमें तो पूरा समझा दूंगा, लेकिन छोटे छोटे वीडियोस भी मेरे आते रहेंगे। इसमें क्या बोल रहा है ये टॉपिक में कि अगर आपको CSAB में कोई सीट अलॉकेट नहीं होती है, ठीक है, तब आप चले जाओ जो जोशा में मिला है। सपोज के यहाँ पे मुझे जोशा में NIT राउरकेला मैकेनिकल मिल गया है, चलो, तो अगर CSAB में मुझे कुछ नहीं मिला ना, तो मेरी वो सीट सिक्योर है, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, आराम से पढ़ लूँगा, चलो जलसा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कोई भी सीट मिल गई, अगर वो सीट हुई NIT आंध्र प्रदेश मैकेनिकल, तो भैया मुझे जाना पड़ेगा, उस सीट पे क्लेम नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ CSAB में क्लेम, CSAB में चॉइस फिलिंग हमेशा डिफिकल्ट है। ये स्पेशल राउंड्स है, इसमें तो मिला तो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग इसमें बहुत केयर से, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इस पर एक स्पेशल वीडियो आएगा मेरा, ध्यान से, तब तक चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दिस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड ऑल्सो टू सबमिट अंडरटेकिंग ऑन CSAB पोर्टल टू दिस इफेक्ट। इसीलिए ये लोग आपसे अंडरटेकिंग भी ले लेंगे कि नहीं आप बाद में घूम ना जाओ। ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन CACB 2020 special rounds after cancellation of allotted seat in JOSHA round or with modified credentials are required to pay special round fee as per 4.33 information on CACB special rounds। मतलब कि जो ये दिक्कत होती है, कई लोगों की होती है दिक्कत, ठीक है, कि नाम वाम चेंज करवाया था उन सब के लिए, तो उन लोगों को प्रोसीजर फी जो नॉर्मल है उसी तरह से पे करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग after the completion of fee payment, all the candidates are required to fill their fresh choices. The previously filled choice during JOSHA round if stands null and void। null and void मतलब कि वो भूल जाओ, वो खत्म हो गया, खेल खत्म, उसमें क्रॉस लग गया, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। The fresh choice fillings are required to be filled carefully as once allotted the previously allotted seat will be cancelled। मतलब कि मुझे अगर लगा है IIT राउरकेला मैकेनिकल, मैं उतना इंश्योर करूंगा कि मैं जितनी भी चॉइस डाल रहा हूँ वो उससे अच्छी वाली हो, उससे लोअर कॉलेजेस या उससे लोअर ब्रांचेस जहाँ मुझे नहीं जाना है उसमें मैं कतई ना डालूँ, गलती से भी ना डालूँ, ठीक है। The candidates who have secured admission are required to fill fresh choices. All the valid choices will be shown on the candidate except the last secured seat at NIT Plus system after JOSHA round. The last secured JOSHA seat will automatically be considered as the last choice for seat allotment। मतलब कि अगर मैंने NIT राउरकेला मैकेनिकल मुझे मिल गया है तो वो सीट मुझे नहीं दिखेगी, ठीक है। उसके अलावा जितनी वैलिड सीट लिखा है, ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या लिखा है इन लोगों ने, वैलिड चॉइसेस। वैलिड चॉइसेस का मतलब क्या है? वैलिड चॉइसेस का मतलब ये है कि इसमें तो सीट वैकेंट होगी तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो मे भी आपको IIT बॉम्बे कंप्यूटर ना दिखे, मे भी बोल रहा हूँ, ठीक है, शायद तक दिख भी सकता है, मे भी ना दिखे, मे भी कोई और कॉलेज NIT ट्रिची कंप्यूटर ना दिखे, तो जिसमें वैकेंट सीट होगी वो आपको दिखेगी और आपको केयरफुली फिल करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलती से कोई दूसरी कॉलेज डाल दी जहाँ पे जो लोअर है, तब आप फिर से वहाँ पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो लास्ट सिक्योर्ड सीट है वो आपकी लास्ट चॉइस हो जाएगी, मतलब वो तो आपका फिक्स ही रहेगा, ठीक है, लास्ट चॉइस आपका फिक्स रहेगा हमेशा। फर्दर कैंडिडेट्स शुड सेव द चॉइस फ्रॉम टाइम, मतलब 17 से 19 के बीच में जो टाइम है वो आपको सेव करना पड़ेगा, वरना ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। जो जोशा में था उसी तरह का इसमें भी है, ठीक है। After the successful registration, fee payment and choice filling, the candidates are required to wait for the first round seat allotment result. The result same declared as per the schedule of CACB portal। CACB में जो पोर्टल में हमने शेड्यूल डिस्कस किया था उसके हिसाब से ही ये होने वाला है। After result of CACB special round 1, in case a seat is allotted, first candidate is required to exercise the willingness option carefully। willingness सेम तरीके से है, willingness का भी एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो भी मैं पोस्ट कर दूंगा, तो रीपोस्ट कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। And follow up the subsequent steps, document upload, seat acceptance, fee payment accordingly। Candidates should extremely careful while exercising the willingness options, ठीक है। willingness में 3 थे हमारे पास, freeze, slide and float। document upload, the candidates is required to upload the documents on CACB portal based on their willingness option, ठीक है। willingness के हिसाब से आपको document upload करने हैं।
This step is not applicable for the candidates whose documents were verified during जोशा. This is also good thing यार. अगर आपने जोशा में ऑलरेडी वेरीफाई करवा चुके हैं तब आपको फिर से करने का नहीं आएगा. Very very good thing. After the uploading the documents, candidates is required to pay seat acceptance fee as per the information brochure. Not applicable to the candidates who already secured in NIT plus system after जोशा rounds. मतलब कि जिन लोगों ने जोशा राउंड में NIT प्लस सिस्टम में मिला है उनके लिए फिर से ये नहीं है. ठीक है, आपका एडजस्ट हो जाएगा. Candidate has to go through the online document process as per the CSAB 2020 schedule during document verification process. If the query वाला रेज होगा, ठीक है, तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है, this query must be responded. Candidates who have chosen to participate in CSAB round 2 have to wait for results. मतलब राउंड 2 में अगर आप जा रहे हो, फिर से फ्लोट कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, तब उसका भी रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा. All the fresh allotted seats ऑफ दिस राउंड आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो हर बार जोशा में भी होता है. अगर आपको फ्रेश नई सीट मिली है, पहली बार मिल रही है, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना पड़ेगा. सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन होगा, वो सब होगा. उसकी डेट्स तो मैं बताता रहूँगा, घबराने की जरूरत नहीं है. रिपोर्टिंग एट अलॉटेटेड इंस्टीट्यूट, इसमें रिपोर्टिंग का अभी से बता दिया है 25 से 30 नवंबर के बीच में होगा, जो होगा ऑनलाइन. ठीक है, देखते हैं. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CSAB स्पेशल राउंड्स, कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड अलॉटेड सीट are required to report allotted institute during 25 to 38 November as per the instruction available on allotted institute website. मतलब कि allotted institute की वेबसाइट पे जो है, और वेबसाइट पे मोस्टली सारे कॉलेजेस ने क्या लिखा है, ऑनलाइन ही लिखा है. ठीक है, कब जाना है, 25 से 30 नवंबर के बीच में. कंप्लीट ऑल द एडमिशन मॉडलिटीज एंड पे द बैलेंस इंस्टीट्यूट फी. मतलब कि क्या है ये, अगर आपकी टोटल फी हो गई है सपोज के 80,000 और अब तक आपने पे कर दिए सपोज के 70,000, तो बाकी का जो 10,000 है वो आपको पे करना पड़ेगा. सपोज के टोटल फी है 72,000, आपने पे कर दिए 70,000, तो 2,000 पे करना पड़ेगा. जैसे जैसे वो वेरिएशन होता है, कई बार तो ऐसा भी होता है, मैंने दिखाया था कि आपको शायद तक 1 रुपया भी पे ना करना पड़े. तो वो सबके अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से वो डिसाइड होगा, और वो जो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है. इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट है. सिंस दिस इज ऑनलाइन प्रोसेस, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली एडहेर टू द टाइमलाइंस की बात कर दी है CSAB ने. देखो, टाइमलाइन का हमने जोशा में भी देखा था कितना एडर है वो, लेकिन हाँ, हम लोग फॉलो करने का ट्राई करते हैं. वी ऑलवेज फॉलो पंक्चुअलिटी, और देखते हैं वो लोग करते हैं या नहीं. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट CSAB पोर्टल रेगुलरली फॉर द अपडेट्स. फर्दर दे आर एडवाइज टू अटेंटिव ऑन द रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर फॉर एनी मैसेजेस. After CSAB round 2, if a candidate allotted a fresh seat or does not join the allotted institute, if a candidate is not allotted a fresh seat but retains his or her earlier allocated seat, either from JOSHA or CSAB round 1, and doesn't join the earlier allotted institute, then in both the cases, participation fee or seat acceptance fee will not be refunded. Fee paid by candidates will be transferred to the allotted institute. मतलब की अगर आपको CSAB में कोई एक सीट मिल गई 1 राउंड में, CSAB राउंड 2 में भी कोई सीट मिल गई, या आपने NIT में जो सिक्योर किया था, NIT में सिक्योर कर दिया, मतलब कि अभी 9 से 13 के बीच में होगा, वो आपने कर दिया. सीट पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दी, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं, अब मुझे नहीं जाना है, मुझे पैसे मेरे वापस चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेंगे. वो कहाँ चले जाएंगे, वो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे. और जब पैसे एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं ना, तब उनके हिसाब से काम होता है. वो अगर चाहेंगे तो आपको 70,000 में से 10,000 रुपये वापस दे देंगे, वो चाहे तो 25,000, उनके रूल्स के हिसाब से वो वापस दे सकते हैं. ठीक है. इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन इंटरप्शन ऑफ दिस पॉइंट्स मेंशन इन द डॉक्यूमेंट ब्रोशर प्रीवियसली मेंशन इन CSAB स्पेशल राउंड्स, ब्रोशर विल बी प्रिवेल. मतलब कि ये ब्रोशर के हिसाब से होगा, अगर अपडेट होगा तो वो लोग करते रहेंगे CSAB में. तो ये पूरा डिटेल्ड था. ठीक है. इसमें काफ़ी ऐसे पॉइंट्स थे कि जो आपको समझ में नहीं आए होंगे शायद तक एक गो में. आपको क्या करना है पता है, वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझना जरूरी है. इस पर कुछ चीज़ों पे मैं और छोटे 1-2 वीडियोस लाता रहूँगा. ठीक है. CSAB इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है जोशा के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें अगर सीट मिल गई तो मिल गई भैया, तो उस पर भी एक डिटेल वीडियो आता रहेगा. आपको एक ही काम करना है. ठीक है. आपको कोई और घबराने की जरूरत नहीं है. मैं हर एक कमेंट का आंसर भी देता हूँ. आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है. बेल आइकन से क्या होगा, नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलती रहेगी. वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है यार. ये क्या है यार, लाइक नहीं करते लोग. लाइक करना बहुत ही जरूरी है. ठीक है. लाइक करो, कमेंट करो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. थैंक यू.